श्रीदेव्यथर्वशीर्षम्। श्रीगणेशाय नमः। ॐ सर्वे वै देवा देवीम् उपतस्थुः कासित्वम् महादेवीति। सा ब्रवीत् अहम् ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकम् जगत् शून्यम् चाशून्यम् च अहम् आनन्द अनानन्दौ अहम् विज्ञानाविज्ञाने अहम् ब्रह्मा ब्रह्मणि द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये इति चाथर्वणी श्रुतिः। अहम् पञ्चभूतानि अहम् पञ्चतन्मात्राणि अहमखिलम् जगत् वेदोऽहमवेदोऽहम् विद्याहमविद्याहम् अजाहमनजाहम् अधश्चोर्ध्वम् च तिर्यक्चाहम्। अहम् रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैर्तविश्वदेवैः अहम् मित्रावरुणो बुभौ बिभर्मि अहमिन्द्राग्नी अहमश्विनावुभौ अहम् सोमम् त्वष्टारम् पूषणम् भगम् दधामि अहम् विष्णुमुरुक्रमम् ब्रह्माणमुत प्रजापतिम् दधामि अहम् दधामि द्रविणम् हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुव्रते अहम् राष्ट्री सङ्गमनी वसूनाम् चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् अहम् सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवम् वेद स देवीम् सम्पदमाप्नोति। ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम् तामग्निवर्णाम् तपसा ज्वलन्तीम् वैरोचनीम् कर्मफलेषु दुष्टाम् दुर्गाम् देवीम् शरणम् प्रपद्यामहे असुरान्नाशयित्र्यै ते नमः। देवीम् वाचमजनयन्त देवास्ताम् विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेषु मूर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु कालरात्रीम् ब्रह्मस्तुताम् वैष्णवीम् स्कन्दमातरम् सरस्वतीमरितिम् दक्षदुहितरम् नमामः पावनाम् शिवाम्। महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अदितिर्ह्यजनिष्टदक्षया दुहिता तव तान् देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः कामो योनिकमला वज्रपाणिर्गुहा ह सा मातरिश्वाभ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया चापृथक् क्लेशा विश्वमातादिविद्याः। एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद स शोकन्तरति। नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान् पाहि सर्वतः। सैषा वैष्णवी अष्टौ वसवः सैवैकादश रुद्राः सैषा द्वादशादित्याः सैषा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाच यक्षसिद्धाः सैषा सत्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्म विष्णुरुद्ररूपिणी
सैषा प्रजापति इन्द्रमनवः सैषा ग्रहनक्षत्रज्योतिःकलाकाष्ठादिविश्वरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यम् पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां सर्वदां शिवाम् वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम् अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति ब्रह्मानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः वाङ्मया ब्रह्मभुस्तस्मात् षष्ठवक्त्रसमन्वितम् सूर्यः आवामश्रोत्रबिन्दुसंयुक्तष्टात् तृतीयकम् नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्चेन्नवार्णकोर्णः स्यात् महदानन्ददायकः हृत्पुण्डरीकमध्यस्थाम् प्रातः सूर्यः समप्रभाम् पाशाङ्कुशधराम् सौम्याम् वरद अभयहस्तकाम् त्रिनेत्राम् रक्तवसनाम् भक्तकामदुघाम् भजे नमामि त्वाम् महादेवी महाभयविनाशिनि महादारिद्र्यशमनि महाकारुण्यरूपिणि यस्याः स्वरूपम् ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यम् नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननम् नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यतेऽनेका अत एव उच्यते अज्ञेया अनन्ता अलक्ष्या अजा एका अनेका मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीन् दुराचारविघातिनीम् नमामि भवभीतोऽहम् संसारार्णवतारिणीम् इदमथर्वशीर्षम् योऽधीते स पञ्च अथर्वशीर्ष जपफलम् आप्नोति इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योऽर्चाम् स्थापयति शतलक्षम् प्रजप्त्वापि नार्चा शुद्धिम् च विन्दति शतमष्टोत्तरम् चास्य पुरश्चर्या विधिस्मृतः दशवारम् पठेद्यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः सायमधियानो दिवसकृतम् पापम् नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतम् पापम् नाशयति सायम् प्रातः प्रायुञ्जानो पापो भवति निशीथे तुरीयसन्ध्यायाम् जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायाम् प्रतिमायाम् जप्त्वा देवता सान्निध्यम् भवति प्राणप्रतिष्ठायाम् जप्त्वा प्राणानाम् प्रतिष्ठा भवति भौमाश्विन्याम् महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युन्तरति स महामृत्युन्तरति य एवम् वेद इत्युपनिषत् इति श्रीदेव्यथर्वशीर्षम् सम्पूर्णम्।
जो उसकी कुंजी जो है मुझे आपके स्पूर्श करनी है। अब सबसे आखिर सहस्त्रार आया। सहस्त्रार माने ये कि 1000 पंखुड़ियां से बना हुआ ये सहस्त्रार है, जिसे कि हम ब्रेन को अगर ट्रांसफर सेक्शन में काटें तो आप देख सकते हैं कि जैसे पंखुड़ियां जैसे उसके 1000 इस तरह से अलग अलग खंड दिखाई देते हैं साफ तौर पर। अब डॉक्टरों का झगड़ा है कि 9098 ही उसमें यह है नाड़ियां और 2 कम है तो उससे झगड़ा करेंगे। 998 उनसे झगड़ा करने से पहले कहिए कि आपको पहले तो 600 ही मिली हुई थी, उसमें क्या रखा हुआ है। जिस वक्त में सहस्त्रार खुलता है तो जैसे कोई बड़ी सुंदर दीप शिखाएं जो कि शांत तापहीन है और जो कि अनेक रंगों से प्लावित है, साथ ही रंग जिसमें चमक रहे हैं, इस तरह से दिखाई देता है। कमल, सहस्त्रार का कमल इस तरह से खिलता है और उसके अंदर कुंडलिनी जैसे कोई टेलीस्कोप खुलता है, इस तरह से खट 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 ऊपर आकर के, और सोने के ढक्कन जैसा जो ये आज्ञा चक्र है जो कि सूर्य का बिंब उसमें है, उसको छेद करके यहाँ पर लिम्बिक एरिया, जो कि बीच में एक लिम्बिक एरिया जो खोखली जगह है जिसे लिम्बिक एरिया कहते हैं, उसमें से निकल करके और सहस्त्रार यूं खुल जाता है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आज्ञा चक्र को भेजती है कुंडलिनी, वैसे ही हमारा अंदर जो ईगो और सुपर ईगो इस तरह की जो संस्थाएं बनी हुई है वो खींच जाती है। इसीलिए कर्म आपके सब खाली है कुंडलिनी में, और आपके अंदर की जितने भी कुसंस्कार थे सब खाली, और दोनों की दोनों इस तरह से पीछे हट जाते हैं और इस तरह से सहस्त्रार खुल के आपके ब्रह्मरंध्र से आपको कुंडलिनी की ठंडी ठंडी हवा मिलने लग जाती है। उसे समझ लेना चाहिए सहस्त्रार क्या चीज है। किसी भी अभी तक किसी भी शास्त्रों में सहस्त्रार के बारे में विशद रूप से कुछ भी वर्णित नहीं। इसकी यह वजह नहीं है कि लोग बात जानते नहीं होंगे, लेकिन पूरी तरह से सहस्त्रार खुला नहीं था तब तक, इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ किसी ने लिखा नहीं। सहस्त्रार माने जैसे यह कली है, इसी प्रकार हमारे ब्रेन को अगर एक कमल का फूल समझे तो उसके अंदर पर्तन पर्त जैसी ये पंखुड़ियां हैं, उसी प्रकार एक एक अलग अलग स्तर बना हुआ है, और ये स्तर एक ही उससे बना नहीं। आप जानते हैं कि 2 मैटर अपने, व्हाइट मैटर ग्रे मैटर, 2 चीज होती है। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं कि 2 हैं। इसके अलावा अगर इसके बीचों बीच आप देखें खुलने पर तो आपको दिखाई देगा कि बीच में गाभा है और उसके अंदर हजारों छोटे छोटे पराग हैं। इसी प्रकार हमारा जो ब्रेन है ये भी मेद से बना है, फैट से बना है, लेकिन उसकी परतें हैं। अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन करें, क्रॉस सेक्शन यानी यहां से ऐसे क्रॉस सेक्शन करें तो, और उसको अगर आप स्टडी करें तो आपको आश्चर्य होगा कि उसके अंदर ये एक एक परत आपको दिखाई देती, जैसे कि कमल के पुष्प को, कमल की पंखुड़ियां जैसे वैसे दिखाई देता है एकदम। लेकिन डॉक्टरों का कभी कविता से संबंध नहीं रहा तो वो इस तरह का कंपैरिजन नहीं सोचते। डॉक्टर लोग कविता के दुश्मनी होते हैं अधिक, इसलिए ये चीज उनकी दिखाई नहीं देती। पर परमात्मा तो सम्यक है, इंटीग्रेटेड है, वो काव्यमय भी है और क्रिएटिव भी है। तो उन्होंने ब्रेन भी बड़ा सुंदर कमल के जैसा बना, और उसके जो दल है
जिसे मैंने स्तर कहे, ये दल जिसे पंखुड़ियों को दल कहते हैं, वो 1000 दल है सहस्त्रार। और उन हर एक दल के अंदर मध्य में शक्ति का सूत्र है। बीचों बीच नीचे उसके गाभा और गाभा में पराग है। सहस्त्र दल जब बंद हो जाते हैं तो जो बीच में जगह आ जाती है वो खाली जगह है, वो जगह खाली है। लेकिन चित्त इतना नहीं हिलाती, जरा शांति से बैठो। और रुमाल गिर गया तो उसे क्या बात करते हो, उसमें आपके सब खोल रही हूँ ना, अब सहस्त्र दल खोल रही हूँ आपके, मैं उस वक्त बोल भी रही हूँ, ये मेरी संकल्प शक्ति से मैं कर रही हूँ ना अभी मेहनत जरा। तो आप इस वक्त में इधर उधर की चीजें करना चाहिए, फट से उठ के इधर आंख नहीं मारे, आंख स्टेडी रखो, बस इतना जरूर सहयोग में करना पड़ता है। और नहीं तो आंख बंद कर दीजिए, अगर आपका चित्त जाता हो आंख बंद कर दीजिए। अच्छा, अब इसके बीचों बीच जो गाभा है, उस गाभा के अंदर मैंने समझ लीजिए कि नीचे में तो एक जैसे कोई पलंग बिछा हो गोल सा, और उसके ऊपर जो जगह है वो खाली जगह है। इस जगह को डॉक्टर लोग लिम्बिक एरिया कहते हैं, लिम्बिक एरिया। इस जगह जो पराग है वो हमारे शरीर में जो 1000 चक्र है, मैंने तो आपको 7 चक्र बताया, 7 चक्र जागने से ही पार आदमी हो जाता है। उसमें से भी 9 चक्र तो वैसे भी, चंद्र सूर्य तो और मिला लीजिए तो वैसे भी 9 चक्र है, लेकिन 1000 चक्र आपके शरीर में है, वो भी जागरूक नहीं हुए, हो जाएंगे धीरे धीरे, कोई ऐसी घबराने की बात है। तो ये सारे 1000 जो चक्र हैं वो इस गाभा में जो कि बेड है उस पर रखे हुए हैं, और उसके ऊपर ये लिम्बिक एरिया। उसमें से जो मेन 7 चक्र हैं, उसको क्या आप जानते हैं, मेन 7 चक्र आपके अंदर में है, उनकी सीट्स वहां पर है। वैसे ही जितने भी 1000 चक्र हैं उनकी भी सीट्स वहां पे, कुल मिला के 1000 चक्र हैं। उसमें से जो 7 चक्र हैं वो मुख्य मानते हैं, उसके फिर सब प्लेक्सस हैं, पर काफी वो लंबी चौड़ी बात होगी। अब देखिए कि कैसे चक्र बने हैं 7 हमारे अंदर, यहाँ से दिखाया जाए, बाहर उसका कहाँ ये आता है वो देखना चाहिए। ये तो आप जानते हैं, पीछे से ले तो पहले ये जो है एक ये आज्ञा चक्र है, ये तो आप जानते हैं। अच्छा, इसके पीछे में यहाँ पर मूलाधार 2 हो गए, तीसरे पीछे में यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर में नाभि चक्र है, उसके ऊपर में हृदय चक्र है, यहाँ पर कृष्ण का चक्र है। यहाँ उंगली रखने से भी आप उस चक्र को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप पारदर्शित हो गए तो। ये सीख है, ये कृष्ण का चक्र है। इसीलिए मैं जब आपसे कहती हूँ बाल ऊपर करिए, क्योंकि कभी कभी साइड के ये जो 2 चक्र हैं यहाँ पर मैंने बताए थे, जो कि अहंकार और प्रत्यहंकार को संभाले हुए हैं, जहाँ पर बुद्ध और महावीर का स्थान है, ये भी और 2 चक्र है, तो 7 और 2 9 हो गए। ये हृदय चक्र है, ये हृदय का स्थान है। यहाँ जिस आदमी का हृदय कमजोर हो जाता है उसका रियलाइजेशन भी जरा सा कमजोर रहता है और उसको प्लावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार सहस्त्रार का जो गाभा माने जो बेड है, तो उस बेड के अंदर ये 1000 चक्रों की सीट है, और वो 1000 चक्र जो हैं वो हमारे इन 1000 परतों को भी गाइड करते हैं। और जो बाह्य में जो बड़े बड़े चक्र हैं वो रियलाइजेशन के बाद जागरूक हो जाते हैं, कम से कम। अब संस्कार
रियलाइजेशन से पहले कैसा दिखता है? जैसे कि एक कली दिखाई देती है, सारी परतें ढकी रहती हैं और उसके अंदर कोई प्रकाश नहीं, नजर नहीं आता, प्रकाशित नहीं। लेकिन जब कुंडलिनी नीचे से ऊपर चलती है आप लोगों की, तो ये जो सीट है ये जागरूक हो जाते हैं, ये 7 सीट कम से कम, क्योंकि कुंडलिनी 7 में से तो गुजरती है। तो ये जो 7 सीट जब जागरूक हो जाते हैं और उसके कारण जो पराग है ये भी थोड़ी से लाइट पाते हैं, तो सहस्त्रार ऐसा दिखता है जैसे कि 1000, जैसे कि मोमबत्तियां हो और उसके अंदर में उसका सूत्र हो मोमबत्ती का, लेकिन मोमबत्ती जली हुई ना हो, समझ लीजिए। इसी तरह से परतों में से एक अगर मोमबत्ती की निकली हुई है और वो जली हुई नहीं है तो कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देता है मानो जैसे कि यहाँ से एक लपट यहाँ जली हुई है और सिर्फ ये लपटे ही दिखाई देती, पर बड़ी शांत लपटे। बाइबल में कहा है, आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम। तो उस तरह से लपकती हुई जीवंत ऐसी लपकती, बड़ी सुंदर और अनेक रंगों की होती है, विशेषकर 7 मेन रंगों की होती है। और सहस्त्रार इस तरह से खुलता है और इस तरह से खुल जाता है और कुंडलिनी उनके बीच में से निकल करके और ऊपर जाके इसे यहाँ पर आपके अगर जब कभी कोई लोग आते हैं जिनके बाल कम होते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले नाभि में यहाँ छेद होता है, क्योंकि नाभि से उठती है ना कुंडलिनी, उसके आगे इधर छेद होता है, लीडर होता है, फिर तालू में आता है और तालू में एकदम से ऐसा डिप्रेशन हो जाता है। और जो रियलाइज सोल होते हैं उनके यहाँ डिप्रेशन रहता है, जैसे बच्चों की तालू होती है, उसको बनाए रखना चाहिए। वो मैं बताऊंगी बाद में कि कैसे बनाना है।